हेलो दोस्तों, आज अपन मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुशील की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए करुबाकी, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करुबाकी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तक्षशिला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्रियदर्शी से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग विजय के बाद अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इससे पहले क्या था? शैव धर्म था, यानी कि हिंदू धर्म को इससे पहले यानी कि कलिंग युद्ध के पहले शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सांची किस कला मूर्ति का निरूपण करता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी पटना थी। और इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार,
ऑप्शन डी इनमें से कौन नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इन्होंने इनकी राजधानी राजधानी पटना थी और इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा क्या थी? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी दिरहम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये गलती से पढ़ लिखा गया है, यहाँ से जबकि से पढ़ करके है, ये वाला पढ़ है, गलती से टाइप हो गया है, इसको कृपया मैनेज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे, फिर उसके बाद में अशोक गद्दी पर बैठे, और इसके बाद में अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुणाल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक का अभिलेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी टोपरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अशोक के ऐसे दो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। पहला मास्की का अभिलेख, मास्की जो आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान, और दूसरा गुर्जरा का अभिलेख जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य का समकालीन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इनके दरबार में यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनके दरबार में नियुक्त किए गए थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक एक पुस्तिका लिखी थी, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में वर्तमान में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी कुषाण,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नंदवंश के उस समय नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे और जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो और चाणक्य की सहायता से यानी घनानंद को पराजित किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तक्षशिला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिका, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यूनानी शासक उस समय सेल्यूकस ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी पाली भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो और इसकी अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी इसको सुधार लेना जेम्स प्रिंसिप है जिसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है और जेम्स प्रिंसिप, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है? ऑप्शन ए कालसी का अभिलेख, ऑप्शन बी रुक्मणी का अभिलेख, ऑप्शन सी मास्की का अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मास्की का अभिलेख, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और एक साथ में है इसका गुर्जरा का अभिलेख जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, और जो मास्की का अभिलेख आंध्र प्रदेश में अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।